जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से एक दूसरा स्टॉक को एनालाइज करेंगे, दैट इज़ अल्किल अमाइंस केमिकल्स। क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट में ऐसा ही रहता है कि भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ। कंपनी का बिजनेस अच्छा रहता है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट समहाउ जो प्राइस लेवल में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को, वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। एंड देन दैट हैपन्स कि भाई जो भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाले होते हैं, वहाँ पे जो टेम्पररी प्रॉफिट्स मिलता है वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि भाई जो प्राइस लेवल पे उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्राइस लेवल बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से जब भी स्टॉक में रिवाइवल आता है, ट्रेंड चेंज होता है, वो फिर से दिखाता है। बट समहाउ दे आर मिस्ड आउट देयर अपॉर्चुनिटी और उनका कैपिटल कोई भी स्टॉक में फंस जाता है। सो ये एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ही कंसिडर करके आपको स्टॉक में एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करना है और आपकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ दिस स्टॉक, and then after we are also going to discuss about the strategy during our video for support and resistance zone. Okay, so आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द स्टॉक, डेली बेसिस का चार्ट के हिसाब से हम अभी प्राइस वैल्यू देखते हैं, उसकी क्लोजिंग प्राइस वैल्यू तो वो है 4131 के लेवल्स पे। और समहाउ जो 3 दिन की कंटिन्यूस कांस्टेंट गिरावट के बाद ये स्टॉक ने एक 4075 के लेवल्स पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। सो समहाउ ऐसा भी दिख रहा है कि भाई ये स्टॉक वही एक पर्टिकुलर लेवल से यूटर्न लेता है, देन इट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी और अ गुड साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले हम वीकली बेसिस पे सपोर्ट जोन एनालाइज करते हैं। तो वीकली बेसिस का जो सपोर्ट जोन आता है वो 4060 के लेवल्स पे आता है। सो अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऐसी होगी कि जब भी ये स्टॉक में ऊपर की साइड पे 4150 के लेवल पे ऊपर के मूवमेंट आ जाता है, देन विल बी गोइंग टू कीप अवर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 4060, क्योंकि वो एक वीकली बेसिस सपोर्ट है। सो इन केस थोड़ा बहुत ऐसा भी रहता है कि भाई जो भी प्रॉफिट, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते लोग जो बुक कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। बट समहाउ यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस बिलो दैट पर्टिकुलर लाइन। तो 4060 एक सपोर्ट जोन वीकली बेसिस का है ये स्टॉक में। डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो जो सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है वो 4114 के लेवल्स पे दिखा रहा है। सो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट जोन है, बट वो थोड़ा नज़दीकी लेवल पे है अभी के हिसाब से। प्राइस लेवल पे देखें तो नज़दीकी लेवल पे है। सो वी हैव टू वेट कि भाई 4160 जो डेली बेसिस का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस ओवर नहीं करता है ये स्टॉक, और अवर्ली बेसिस में यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखती है ये स्टॉक में, तभी के हिसाब से ही हम कंसिडर करते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग को अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज MACD में भी आप देख रहे हो कि भाई जो भी गिरावट आई थी उसके बाद ये स्टॉक ने एक बॉर्डर लाइन पे सपोर्ट लिया, देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग अप। बुलिश क्रॉस ओवर का सिग्नल भी दिया हुआ है। सो समहाउ जो रिटेल इन्वेस्टर है वो वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे फंसा हुआ होगा, बट दे आर नॉट नोइंग कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन से लेवल पे रखना चाहिए। एक्सटेंडेड लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो समवेयर इन बिटवीन 3900 के लेवल्स के नीचे, क्योंकि वो एक डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस के सपोर्ट जोन को क्रॉस ओवर करता है। तो अच्छा खासा लेवल भी है कि भाई इनकेस गिरावट भी कंटिन्यू रहती है, बट समहाउ जो MACD का लेवल है वो पॉजिटिव जोन में ही क्लोज होता है और अवर्ली बेसिस में यहाँ पे रिवाइवल आ जाता है, ये स्टॉक में रिवर्स हो जाता है ये स्टॉक, देन इट विल बी गोइंग टू सी कि भाई ऊपर की साइड पे यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है और डिमांड जोन भी बढ़ जाएगा। ओके, सो वेट फॉर सम टाइम कि भाई 4160 के लेवल पे ऊपर क्लोजिंग डेली बेसिस पे मिल जाए ये स्टॉक में, और ऊपर की साइड पे मूवमेंट भी मिलती है और थोड़ा बहुत गिरावट भी आ जाता है अवर्ली बेसिस पे। बट 4160 का लेवल सस्टेन कर लेता है ये स्टॉक, देन विल बी गोइंग टू सी अपसाइड मूवमेंट वंस अगेन। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि भाई जो भी उसका 4422 का लेवल है वो भी एक रेजिस्टेंस जोन है, क्रॉस ओवर कर सकता है ये स्टॉक। एंड वी कैन ऑल्सो सी 4513 के लेवल्स और एक्सटेंडेड लेवल पे 4680 के लेवल भी हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं ऑन डेली बेसिस चार्ट। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए हम देखने जाए तो मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से आप देख रहे हो कि भाई जो डिफरेंस है EMA लेवल्स का वो बहुत ही ज़्यादा है। सो समहाउ एक्सपेक्टेड है कि भी इन केस गिरावट भी होती है तो समवेयर इन बिटवीन 3300 के लेवल्स भी हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं ये स्टॉक में। सो इट विल बी योर अपॉर्चुनिटी ऑन मंथली बेसिस स्टार्ट के भाई मंथली बेसिस पे या फिर शॉर्ट टर्म टाइम के लिए भी जो भी कंटिन्यूस गिरावट आ जाती है, कॉन्स्टेंट गिरावट आ जाती है, बट 3300 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाता है ये स्टॉक में, तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। एंड यू विल बी गोइंग टू कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 3000 फॉर मंथली बेसिस सपोर्ट जोन। तो वो एक लेवल पे आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, एवरेजिंग भी कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके पास एक विजिबिलिटी है कि भाई सपोर्ट जोन मंथली बेसिस का है वो 3300 का है, एंड देन आफ्टर 3000 का लेवल भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ये स्टॉक में।
और उसके बाद यू हैव टू एक्सपेक्ट कि भाई अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत साइडवेज भी होता है स्टॉक का प्राइस। सो साइडवेज होने के बाद एक ट्रेंड चेंजिंग डिसीजन आना कि भाई स्टॉक में फिर से नीचे की साइड पे गिरावट आएगी या फिर रिवर्सल आ जाएगा। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मंथली बेसिस के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप 2 और 3 मंथ्स के लिए वेट कर सकते हो। सो 3300 एंड 3000 के लेवल्स आपके लिए एक मंथली बेसिस का सपोर्ट है। वीकली बेसिस पे एक्सटेंडेड लेवल पे सपोर्ट अभी 3467 के लेवल्स पे दिख रहा है एंड समहाउ एमएससीडी का भी लेवल ऊपर की साइड पे ही है। बट अभी के हिसाब से जो देख सकते हैं कि भाई जो ईएमए का लेवल्स है, वैल्यू है 4060 का वैल्यू, वो प्राइस लेवल सपोर्ट ले रहा है, स्टॉक का प्राइस सपोर्ट ले रहा है एंड समहाउ जो एमएससीडी का जो हिस्टोग्राम या फिर सिग्नल लाइन है वो भी एक लेवल पे क्रॉसओवर हो चुका है। जो समहाउ ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट आएगा। बट इन केस वीकली बेसिस पे 4400 के लेवल्स क्रॉस ओवर नहीं होते ये स्टॉक में और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखती है स्टॉक में, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई यहाँ पे फिर से एक डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकती है। स्टॉक का प्राइस लेवल फिर से हमें 4000 के लेवल पे दिख सकता है। सो स्विंग ट्रेडर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी वही लेगा कि भाई 4060 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4400 का लेवल का वैल्यू मुझे ये स्टॉक में दिख लेगा है, देन आई विल बी गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स। जो भी है जो भी क्वांटिटीज़ में आपने यहाँ पे खरीदारी की हुई है यहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड देन आफ्टर यू कैन कीप ऑन रोटेटिंग के भाई चलो फिर से एक मंथली बेसिस पे सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है या फिर वीकली बेसिस पे हमें सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है ऑन ईएमए लेवल्स, देन वी कैन ऑल्सो बी एबल टू एवरेजिंग आउट अवर क्वांटिटीज इटसेल्फ। ओके, और जो टेक्निकल बेसिस पे हम एनालिसिस भी करते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई पैटर्न एनालिसिस भी आपको करना चाहिए स्टॉक का। सो ये स्टॉक में एक पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से हम देखने जाए एमएससीडी में तो अभी के हिसाब से आप देख ही रहे हो कि भाई ये स्टॉक ने जो नेगेटिव जोन है वो कभी क्रॉस ओवर नहीं किया हुआ है, यानी कि वो लंबे अरसे तक वहाँ पे नहीं सस्टेन करता है। सो इन केस गिरावट भी रहती है स्टॉक में तो 3900 के लेवल्स अभी के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई वो एक पर्टिकुलर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड वहाँ से एक रिवर्सल फिर से देखने को मिल सकता है। बट समहाउ इट हैज़ टू सस्टेन द लेवल्स ऑफ पॉजिटिविटी वंस अगेन। वो सस्टेन नहीं करता है देन वी कैन सी कि भाई फिर से हाईली लेवल पे गिरावट आ सकती है और 3000 के लेवल्स या फिर 3300 के लेवल्स भी आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए स्टॉक में। सो एमएससीडी में आप देख रहे हो कि भाई पैटर्न के हिसाब से आप देख रहे हो भाई यहाँ पे नेगेटिव जोन में ये स्टॉक कभी नहीं आया हुआ है। सो फिंगर्स क्रॉस कि भाई ये फिर से जो भी गिरावट है वो क्रॉस ओवर हो जाए और स्टॉक फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई 4400 के लेवल्स ये स्टॉक मूव कर सकता है एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे करेक्शन करने के बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा एंड विल बी गोइंग टू सी कि भाई ऑल टाइम हाई जो भी उसका है 4700 का वो भी हमें देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर के लेवल्स 4800 को भी क्रॉस ओवर करने का ट्राई कर सकता है प्राइस लेवल के हिसाब से। सो डेली बेसिस का आपके पास यही एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन टेक्निकल बेसिस। बट फॉर रिटेल इन्वेस्टर प्लीज़ बी एक्स्ट्रा कॉशियस क्योंकि जो भी प्राइस लेवल है वो जो भी पर्टिकुलर टेक्निकल लेवल्स है अभी देख रहे हैं ऐसा है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग है तो अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस डाउनफॉल कर सकता है और 3300 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, 3400 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर एवरेजिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। भाई चलो आपने ये एक पर्टिकुलर करंट प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और थोड़ा बहुत एवरेजिंग आप 3400 लेवल्स आने के बाद भी कर सकते हो। ईएमए लेवल्स को भी आप एज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी भी इंक्लूड कर सकते हो। सो दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर एंड यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मॉनिटर भी कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। सो डेली बेसिस का भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वीकली बेसिस का भी इन्फॉर्मेशन है एंड मंथली बेसिस का भी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मंथली बेसिस पे अभी के हिसाब से जो भी पैरामीटर दिख रहा है और जो भी गैप दिख रहा है वो एक अच्छा खासा गैप है एंड समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि बेस थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद। लेट्स से कि चलो मंथली बेसिस पे गिरावट आ गई है, यहाँ पे 3400 के लेवल्स पे ये स्टॉक सपोर्ट ले लेता है मंथली बेसिस पे कांस्टेंट 3000 के लेवल देखने के बाद ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा और 3400 के लेवल्स पे ये स्टॉक कांस्टेंट रहता है, साइडवेज रहता है और ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो मंथली बेसिस पे जो भी गैप एमएससीडी में जो भी गैप क्रिएट हुआ है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो भी गैप क्लियर हो जाए और थोड़ा बहुत क्रॉस ओवर होने के बाद ये ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट देगा, देन इट विल बी अ गुड साइन कि भाई आपके पास फिर से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और यू कैन ऑल्सो कीप योर
स्टॉप लॉस लेवल्स और 3000 लेवल्स इटसेल्फ। ओके, तो अभी के हिसाब से एक स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, नॉट कंसिडरिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करोगे तो थोड़ा बहुत लंबा वेट करने पड़ेगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे भी आपको लंबा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई साइडवेज होने के बाद भी वेट करना पड़े। ओके, सो प्लीज़ बी कॉशियस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। एंड ऑल्सो आपका जो भी आप स्ट्रेटजी खुद की प्रिपेयर करते हो उसके हिसाब से भी आपको पैरामीटर्स या फिर वैल्यू सेट करना है, एंड यू कैन ऑल्सो कीप योर alerts accordingly. So that's it from my side on technical basis. Keep liking our video, subscribe करें हमारे चैनल को in case you haven't subscribed yet, and thank you for your time.